हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल यूनिक कंसेप्ट हब। आपका बहुत बहुत वेलकम करता है। तो एक बार फिर हम लोग डिजिटल कंसेप्ट के उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। अभी पिछली दो वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में ये समझा, ये पढ़ा कि किस तरीके से अपन को किस किस टॉपिक पर फोकस करना है। सेकेंड वीडियो में हमने डिजिटल कंसेप्ट के कुछ कंसेप्ट को समझा और जाना। आज हम इस वीडियो में पहले वीडियो का थोड़ा रिव्यू यानी फिर से अगेन देखने वाले हैं कि हमने क्या पढ़ाया था। उसके बाद हम लोग आज उसी कंसेप्ट के डीप तक जा कर के उसे समझेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद उस कंसेप्ट को क्वेश्चनों पर अप्लाई करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से इस कंसेप्ट का इम्प्लीमेंट क्वेश्चन में कर करके क्वेश्चन में करेंगे और उससे कम टाइम पर किस तरीके से हम आंसर ला सकते हैं। यानी हमें कंसेप्ट को लगाना है और उसके बाद बहुत ही कम टाइम पर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसी 4 ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो जिस भी भाई ने पिछली जो क्लास है अगर नहीं देखी है तो उसे जाकर देखे, समझे, फिर से समझे, दोबारा देखे, लिखे। कॉपी में राइट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कंसेप्ट कॉपी में लिखा जाता है, अगर नोटबुक बनाई जाती है तो वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो सबसे पहले तो दोनों वीडियो को देखना है, समझना है। उसके बाद इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि इसमें हम आज कंप्लीट अंकों का योग अर्थात डिजिटल सम को पढ़ करके क्वेश्चनों पर उस कंसेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। किस तरीके से हम इस कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम इस डिजिटल सम की वाल में खाल निकालने वाले हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों का काम है वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब नीचे एक बेल आइकॉन होगा, उसको ऑन कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो आपको पता लग सके कि एक न्यू वीडियो अपलोड हो गई, क्योंकि अब सीक्वेंस से बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ये कंप्लीटली आपको तैयार करके यानी सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबा के रखना है। अब हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसको समझेंगे। उसके बाद उसी की कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस डिजिटल सम को लगाने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ तू न रुकेगा कहीं, तू न थकेगा कहीं, तू न मुड़ेगा कहीं। तू न रुकेगा कहीं, तू न थकेगा कहीं, तू न मुड़ेगा कहीं। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ पथ। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आपको पढ़ने में लगन है, कर्तव्यशील है, कर्मठ है, तो आपका यूनिक कंसेप्ट पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन एंड अभिनंदन। तो हम लोग उसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बातचीत कम, कंसेप्ट ज़्यादा, पढ़ाई ज़्यादा होगी। हमें कंसेप्ट को सीखना है, समझना है। उसके बाद क्वेश्चनों पर अप्लाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। सबसे पहले अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। दृढ़ विश्वास के साथ हमें किसी कार्य को करना है, आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी। दुविधाएं होती हैं कि ये कर पाएगा कि नहीं, बट अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हमें खुद अपने लिए खुद मोटिवेशन बनना है। हम खुद ही एक ऐसे प्राणी हैं जो खुद के लिए मोटिवेशन और खुद अपने लिए ही मोटिवेशन बन सकते हैं।
इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम जो हमारा प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा है, उसको समझने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी संख्या को ऐड करते हैं, यानी किसी भी संख्या का जोड़, यानी उसका सम डिजिटल सम होगा। यानी अगर कोई संख्या है और उस संख्या, अगर कोई भी संख्या है उस संख्या में 9 का डिवाइडेशन करते हैं 3, 5, 6, अगर इसमें हम 9 का डिवाइडेशन करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है उस रिमाइंडर का डिजिटल सम जो होगा वही इस संख्या का डिजिटल सम होने वाला है। अर्थात हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हम इसमें डिजिटल सम निकालेंगे तो हम 6 और 3 को 0, यानी 6 और 3 9 को 0 बनाएंगे और इसका जो रिमाइंडर, यानी इसका जो रिमाइंडर का डिजिटल सम होगा वो 5 होने वाला है। मतलब जैसे यहाँ पे 26 में अगर हम 9 का डिवाइडेशन करने वाले हैं तो यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। और यही हमारा क्या होने वाला है, डिजिटल सम, यानी यही हमारा क्या होगा, डीएस होगा, यानी डिजिटल सम हुआ, अंकों का योग होगा। यानी हमने सबसे पहले समझा था कि 9 का भाग देने के बाद अगर किसी संख्या में जो उसका रिमाइंडर होगा वही उसका डिजिटल सम होगा। एक बात ये पढ़ी थी। सेकंड बात हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं, जैसे 9, 3, 5, 6, 8, 9, 7, 6, 4, 3, अगर हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो 9 को 0 मानना है। यानी 9 यहाँ पे 0 हो गया, 6 और 3 ये भी 0 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद एक 9 ये लिखा तो ये भी 0 हो गया, 6 और 3 ये 0 हो गया। उसके बाद ये 4 है और ये 5 है तो 6, 4 और 5 9, ये भी 0 हो गया। और ये यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, 8 लिखा है, 8 और 7 15 हो गया। तो 15 को हम क्या बोलेंगे, 15 को बोलेंगे 6। यानी हमारा जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। यानी अगर हम किसी भी संख्या का एडिशन करते हैं, एडिशन में जहाँ जहाँ 9 आएगा वहाँ 9 को 0 मानना है। फिर से जैसे 35 प्लस 49 प्लस 35 प्लस 48, यानी यहाँ 5, 3, 8, इसका डिजिटल सम 8 होगा। इसका 9 को 0 मानेंगे तो इसका डिजिटल सम 4 होगा। और 5, 3, 8 इसका डिजिटल सम 8 होगा, प्लस 4 और 8 12 मतलब 12 का मतलब होता है 1 और 2, यानी इसका जो डिजिटल सम होने वाला है वो 3 होने वाला है। यानी जो इसका आंसर निकालने वाला है 8, 4, 12, यानी 12 को भी हम क्या बोल सकते हैं, 12 को बोल सकते हैं 3, यानी 2 और 1 3। और 3 को फिर से 8 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, 11 को फिर से बोलेंगे क्या 2, और 2 को हम 3 में प्लस करेंगे तो कितना होगा 5। यानी इसका जो डिजिटल सम है वो कितना होने वाला है, इसका डिजिटल सम होने वाला है 5। यानी जो हम जोड़ करेंगे, इसका जो फाइनल जो रिजल्ट निकलने वाला है, यानी जो आंसर होगा उस आंसर का भी जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, 5 होगा। यानी हमने बात समझी थी कि अगर हम जहाँ जहाँ पर भी 9 को जोड़ेंगे वहाँ 9 को 0 बनाना पड़ेगी, यानी 9 को हम वहाँ 0 करेंगे। अब हमने तीसरा सीखा था कि अगर हम किसी भी संख्या में 9 का गुणा करते हैं तो वहाँ वो संख्या का जो कंप्लीट डीएस होगा वो 9 ही होगा। यानी 9 का किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट, यानी जो डिजिटल सम आने वाला है वो हमेशा 9 ही होगी। चाहे 9 का मल्टीप्लाई 1 में करो या 1 लाख में करो या 1 करोड़ में करो या 1 अरब में करो, उसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 ही होगा। करके भी देख सकते हैं किसी भी संख्या में जो इसका डिजिटल सम आने वाला है वो उसका डिजिटल सम 9 आने वाला है। डिजिटल सम यानी अंकों का योग, यानी 5 और 3 8, 8 और 6 14 और 14 और 8 22, 22 का मतलब होता है 4 और 9 चौको 36 और 36 का मतलब होता है 9। यानी जो हमारा डिजिटल सम आया वो कितना आया, 9 आया। यानी हमने यहाँ पे बात एक ये इम्पोर्टेंट समझी थी कि 9 को मल्टीप्लीकेशन करते समय 0 नहीं मान सकते।
यानी 9 को मल्टीप्लिकेशन करते समय 0 नहीं मान सकते, क्योंकि यदि हम 9 को 0 मानते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पूरी संख्या हो जाएगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी हमें 9 को 0 नहीं मानना है, यहाँ पे हम 9 को 0 नहीं मान सकते। यहाँ पे जो कंप्लीट डीएस निकलने वाला है वो हमारा 9 निकलने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पे क्या नहीं मान सकते, 9 को 0 नहीं मान सकते, यानी 9 कभी क्या नहीं हो सकता, मल्टीप्लीकेशन में 0 नहीं हो सकता। एक ये बात इंपॉर्टेंट समझी थी। सेकंड बात हमने क्या समझी थी, सेकंड बात समझी थी हमने इसके अलावा और बात समझी थी कि जहाँ पे भी 9 होगा, जहाँ पर भी अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या में, चाहे वो 9 हो या उसका मल्टीप्लाई हो, जैसे 45 यानी 9 का मल्टीप्लाई चाहे 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो, 45 हो, 54 हो, यानी 9 इंक्लूड होना चाहिए उस संख्या में। अगर 9 इंक्लूड है तो उस कंप्लीटली उसका जो डिजिटल सम है वो 9 ही होगा। जैसे 27 गुणे 4 3006, यानी इसका जो डिजिटल सम होने वाला है वो 9 होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, 7 और 2 9 है, यानी इसमें 9 इंक्लूड है। 9 3 27, यानी इसका जो डिजिटल सम होगा वो भी 9 होगा। यानी जैसे 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 54, यानी इसमें 9 है, यानी जो हमारा डिजिटल सम होने वाला है वो हमारा कितना होने वाला है, 9 होने वाला है। तो ये होगा कि हमारा 9 हो या 9 का कोई भी मल्टीपल हो, अगर हम किसी संख्या में उस संख्या का गुणा करते हैं तो हमारा डिजिटल सम क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। और 9 को कभी हम मल्टीप्लिकेशन में 0 नहीं मान सकते हैं। एक और बात हमने समझी थी, हमने एक बात समझी थी कि डिजिटल सम में परसेंटेज व डेसिमल, यानी जो हमारा डेसिमल है ना, डेसिमल इस पर किसी भी, यानी जो डिजिटल सम है इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी किसी भी तरीके का इनका इफेक्ट हमारी डीएस पर नहीं पड़ता है। जैसे हमने लिखा 35%, 35.6% गुणे 13.645, यानी जो हमारा डिजिटल सम आने वाला है तो हमें परसेंटेज भूल जाना है, क्योंकि डिजिटल सम में परसेंटेज और डेसिमल का कोई भी रोल नहीं है, हमें ये भूल जाना है। तो हमारा 6 3 9, यानी ये हो गया 0, तो इधर पे कितना आया 5, तो यहाँ पे ये कितना लिखा 6 और 3 0, यानी 6 और 3 9, तो ये 0 बना देंगे, 5 और 4 9, ये 0 बना देंगे, बचा 1, वो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा 5। यानी हमारा परसेंटेज और डेसिमल का किसी भी तरीके का रोल नहीं है डिजिटल सम में। ठीक है, तो हम इतनी बात लगभग पढ़ चुके थे। अब हमें इसके आगे पढ़ना है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से और डीप में इसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अभी और भी इसके रूल हैं। तो अब आगे हम स्लाइड में बढ़ने वाले हैं। ये तो हम इस तरीके से समझ गए, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा तो पिछली क्लास का हमने ये रिवाइज कर लिया। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम और इसमें और डीपली पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़ेंगे वो, यानी सबसे पहले इट इज नॉट वैलिड इन अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब है कि जो डिजिटल सम है उसका यूज हम अप्रोक्सीमेशन में नहीं कर सकते, यानी लगभग की वैल्यू में नहीं किया जा सकता है। यानी जो हम लगभग वैल्यू निकाल लेते हैं किसी क्वेश्चन में जो हम लगभग मान निकाल लेते हैं वो हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, बट डिजिटल सम में इसका यूज नहीं कर सकते। मतलब अप्रोक्सीमेशन का यूज डिजिटल सम में नहीं होता है, यानी डिजिटल सम अगर हम लगाते हैं तो अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जी हमें अपने दिमाग में रखनी होगी। उसके बाद नीचे लिखा है इफ वी गेट डिजिटल सम इन नेगेटिव देन वी एड 9 to 8 ओरिजिनल डिजिटल सम। मतलब इसमें लिखा है कि अगर हमारा जो जोड़ है वो नेगेटिव आ जाता है तो हमें उस माइनस संख्या में 9 को जोड़ करके उसे प्लस बनाना पड़ता है, समझना। यानी यहाँ पे लिखा है यदि हम किसी भी संख्या में, एग्जाम्पल अपन समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर कोई संख्या है, हमने लिखा 8 माइनस का और प्लस का 4, तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 5, माइनस का 5 निकलेगा, हमारा जो माइनस का 5 नहीं निकलेगा, हमारा निकलेगा माइनस का 4। अब हमारा डिजिटल सम कभी माइनस में तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा।
तो प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस 4 में 9 को प्लस करना है। तो हमारा जो डिजिटल सम ओरिजिनली जो डिजिटल सम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यानी जो हमारा डिजिटल सम है वो हमारा 5 है, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 5 आंसर आने वाला है। ठीक है, जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 5 आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से हमें डिजिटल सम माइनस में अगर आता है तो उसमें 9 को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वही उसका डिजिटल सम भी 5 होगा। अब ये कैसे है, थोड़ा और हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 3 5 माइनस 3 5 माइनस 3 5 प्लस लेंगे माइनस 4 4 4। तो यहाँ पे कितना हुआ, 5 और 3 8 प्लस 1 माइनस 8। तो हमारा जो डिजिटल सम आने वाला है वो कितना आने वाला, 8 और 1 9 माइनस 8। यानी जो हमारा जो डिजिटल सम आया वो कितना आया, 8 माइनस का, क्योंकि 9 तो हो गया क्या 0, 9 हो गया 0। अगर 9 हो गया 0 और हमारा रिजल्ट आ गया माइनस का 8, तो हमें करना ये होगा कि माइनस का 8 और प्लस में हमें से 9 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 1। यानी जो हमारा डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, +1 होगा। और हम क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ आएगी, लेकिन हमें केवल एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर DS नेगेटिव आए तो उसमें यानी नो को क्या कर देना है, प्लस नो को ऐड कर देना है, मतलब हमें इसे ऐड कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी ये कंसेप्ट एक है, मतलब ये भी एक प्रकार का कंसेप्ट है, यानी इसे हमें याद रखना है, क्योंकि कई जगह क्वेश्चनों में माइनस की संख्या आएगी तो उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए नो जोड़ेंगे। नेक्स्ट, अब हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, यानी हम बीच बीच में क्वेश्चन भी लेंगे। तो क्वेश्चन लेने वाले हैं, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखो पेन चेंज कर लें, पेन चेंज कर लेते हैं। तो पेन चेंज करते हैं भाई, पेन पेन पेन, ये हमारा पेन चेंज हो गया। तो हमने देखा भाई 6 और 2 कितना हुआ 8, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 हो गया 0, और ये 6 क्या हो गया 6, और ये 5 और 8 कितना हुआ 13। तो 13 को कितना लिखेंगे हम, 13 को कितना लिखेंगे, 8 5 13 को लिखेंगे 4। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 6 48, 48 होता है इसका गुणा। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं हम 8 और 4 12, 12 का मतलब होता है 3, यानी 12 है, और 12 को भी हमने क्या लिखा 3 लिखा, ठीक है ना, 3 लिखा। और अब 3 का मल्टीप्लाई, यानी हमारा इसका जो रिजल्ट निकला वो कितना निकला 3, तो 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी हमारा जो 12 आया इसका मल्टीप्लाई, तो इसका जो डिजिटल सम निकला वो कितना निकलेगा 3। अब इसका मतलब है जो हमारा आंसर होगा उसका जो DS आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो 3 आना चाहिए। अब देखते हैं, देखो ये तो 9 हो गया, ये 6 है और ये 3 है, तो 9 हो गया ना 9, और यहाँ पे कितना है 5, यानी इसका जो कितना हुआ डिजिटल सम 5। उसके बाद ये कितना है 3, तो ये कितना है 6, तो ये हो गया क्या 0, 9 हो गया, और 5 4 9, ये 0 हो गया, इसका कितना हुआ 3। उसके बाद 5 4 9, 6 3 9, देखो ये 6 और ये 3 9, तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, अब इसका कितना हो गया 6, यानी इसका डिजिटल सम होने वाला है 6। यहाँ पे कितना लिखा 7, और यहाँ पे कितना लिखा 2, तो यहाँ पे इसे कर देंगे कैंसिल, यानी ये हो गया 9 0, और ये जो लिखा 6 और ये लिखा 9, तो ये हो गया 0, और 5 और 1 ये 6, यानी जे और ये, तो ये इसका डिजिटल सम कितना हो गया 6। हमें चाहिए है कितना, हमें चाहिए है 3, और हमारा 3 किस में है, इसमें, यानी जो हमारा आंसर होगा वो जी हो गया, है ना। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के डिनोमिनेटर में 2 4 5 7 8 आ जाए तो उसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही मोस्ट, यानी यहाँ
अगर हम स्टार भी लगाएं तो 3 स्टार लगाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये बार बार मिलेगा और आपको समझनी पड़ेगी बात। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है, जैसे माना कि कोई संख्या ऊपर लिखी है, जैसे हमने बोला कि 4 लिखी, वो नीचे 7 आ गया। अब हमारा जो मेन पर्पज रहेगा, डिनोमिनेटर को 1 बनाना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर को हमें बनाना होगा 1। अब डिनोमिनेटर में 1 कैसे बनेगा भाई? डिनोमिनेटर में यानी जो अंकों का डिजिट होना चाहिए वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए 1। तो हम क्या करें कि इधर 1 बन जाए, हम करेंगे कि यहाँ पे अगर हम 4 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 7 चौको 28 और 8 और 2 10, यानी 1 बन गया। अगर नीचे 4 का गुणा किया तो ऊपर भी हमें कितनी का गुणा करना पड़ेगा? 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 28 और इसका डिजिटल सम हो जाएगा 7/1, यानी हमें नीचे चाहिए 1 तो हमारा बन गया और ऊपर बना डिजिटल सम 7। यानी यहीं पे अगर यहाँ पे 7 आता है, अगर नीचे हमारा 7 आता है तो ऊपर 4 का गुणा करना है, और अगर नीचे 4 आता है, तो हमें 7 का गुणा करना है। हमें कितने का गुणा करना है? 7 का गुणा करना है। यानी हमें ये समझना है कि अगर नीचे 4 है, 1 मिनट पेन बदल लें। तो हमें ये समझना है, पेन ओके, अगर नीचे 4 है तो ऊपर हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 4 का हमें अगर नीचे 7 है, 1 मिनट, सबसे पहले ये ओके, अगर नीचे है 4 यानी डिनोमिनेटर में है 4, तो हमें 1 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो अगर नीचे 7 का मल्टीप्लाई किया, यानी 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 और 28 यानी 8 2 10, तो 1 बन गया। तो अगर नीचे 7 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 का। अगर नीचे 7 है तो हमें 1 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कितने का? 4 का। हाँ, नीचे 2 है तो नीचे हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए? 2, यानी 5 का। तो 5 दूनी 10, और 10 का मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी हमारा डिनोमिनेटर 1 बन गया। अगर नीचे 5 का गुणा किया तो ऊपर भी कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 का। ठीक है, अगर नीचे 5 है तो हमें इधर कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। अगर नीचे 2 का गुणा किया तो हमें समान बनाने के लिए, यानी हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा इक्वल रहे, यानी इक्वल करने के लिए, जो संख्या बैलेंस रहे, उसके लिए हमें दोनों, यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को, यानी अंश और हर दोनों जगह हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इसे इक्वल करेंगे, यानी इसे वो इसे काट देंगे, तो हमारा वही बचेगी संख्या n/5, यानी जो भी संख्या होगी वही होगी। तो इधर 2 का गुणा किया तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर 1 हो जाएगा और यहाँ पे डिस्टर्शन चेंज होगा। उसके बाद अगर 8 आ गया तो 8 8 64, यानी 8 का हमें करना पड़ेगा क्या? नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यानी हमें अगर डिनोमिनेटर में 4 7 2 5 या 8 आता है तो हमें डिनोमिनेटर में 1 बनाना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग 1 बनाने के लिए हमें उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जिसका नीचे करेंगे उसी का ऊपर करेंगे, है ना। तो अगर नीचे 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 64 का मतलब 6 4 10 यानी 1, तो ऊपर भी 8 का करेंगे। अगर नीचे 7 है तो 7 चौको 28, यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4। अगर नीचे कितना है? 5 है तो 2 का करेंगे। अगर नीचे 2 है तो 5 का करेंगे। अगर नीचे 4 है तो 7 का करेंगे। नेक्स्ट जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमने किया 5 7/8, इस तरीके से आ गया क्वेश्चन, आ गया इस तरीके से। अब हमें हमारा जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व किया वो इतना आया। अब हमारा कुछ ऑप्शन होगा, ऑप्शन को हमें अगर ऑप्शन लाना है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमने सोचा कि हम डिजिटल सम लगा लें, अंकों का योग लगा लें। तो कैसे लगाना पड़ेगा हमें? 7 और 5 12, 12 का मतलब होता है 3, और 3/8। तो हमें अब 1 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 8 3 24, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 6, यानी 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। फिर से अगर यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 2 1 8, यहाँ पे आ गया हमारा 7। अब इस तरीके से आ गया। हमें डिजिटल सम लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नीचे 1 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
4 का मल्टीप्लाई अगर नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। तो सबसे पहले तो हमें इसका ds पहले लिखना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसको ds में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ds में कन्वर्ट करेंगे हम, 1 मिनट, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5 3 4 6 2 यानी जो संख्या लिखी है 7 का हमें डिवाइडेशन माना ही करना। तो हमें सबसे पहले इसे ds में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 और 4 9, 6 और 3 9, यानी बचा कितना 2। तो 2/7। अगर 2/7 है तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर 4 का गुणा और नीचे भी 4 का गुणा। तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी जो डिजिटल सम होगा वो 8 आ गया, यानी जो डिजिटल सम होगा वो 8 होगा और नीचे आ जाएगा कितना 1। इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट, अब इधर पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वही बोला गया है जो हम पहली क्लास में पढ़े और जो हम रिव्यू में पढ़ चुके। यानी इसमें ये बोला गया है कि अगर डिनोमिनेटर में, मतलब अभी अभी जो हमने पढ़ा इसमें ये बोला गया है कि अगर डिनोमिनेटर में 3 6 या उसका मल्टीप्लाई हो, यानी उसका मल्टीपल हो, 3 6 9 12 15, मतलब या तो 3 हो या 3 का गुणा जो, या 9 हो या 9 का गुणा जो। यानी जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 3 से डिवाइड होती है 6, तो क्या 9 से डिवाइड होती नहीं। यानी जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से जरूर होगी, लेकिन जो 3 से डिवाइड होगी वो जरूरी नहीं कि 9 से डिवाइड हो। लेकिन 3 से 27 होती तो 9 से होती है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे 5 4 3 2 1, यानी यहाँ पे जो संख्या लिखी है, और अगर इस संख्या के नीचे यहाँ पे लिखा है 27, यहाँ पे लिखा है 24। अब ये आ गया, अब हमने देखा जी संख्या है, हमें डिजिटल सम लगाना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो 3 का यानी ये किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है ना, ये 3 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे, यानी सबसे पहले इसे काटेंगे। यानी हम इसे काटेंगे तो हमने 3 से काटा, सो 3 8 24। इसे 3 से काटेंगे तो हम करेंगे 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12, यानी 3 चौको 12 और फिर से 2 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21। अब हमने देखा कि अब नीचे यानी जो हर है हमारा, इसमें ना तो 3 का मल्टीपल है ना 9 का मल्टीपल है, यानी अब हम डिजिट सम लगा सकते हैं। अब हम डिजिट सम लगाएंगे तो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 का मतलब 8, यानी हमारा जो ऊपर आएगा वो 8 आएगा और नीचे भी कितना है 8 है। अब हमें नीचे 1 बनाना है तो 8 का गुणा करेंगे और ऊपर भी 8 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। यानी जो हमारा डिजिटल सम होगा, जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा कितना 1 आएगा। समझे। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हमारा हर में 3 का मल्टीपल हो या 3 हो या 3 का मल्टीपल हो, 9 हो या 9 का मल्टीपल हो, तो हमें जब तक काटना है जब तक कि वहां से 3 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल खत्म ना हो जाए, उसके बाद हमें डिजिटल सम लगाना है। एक और एग्जाम्पल समझेंगे हम, एक और एग्जाम्पल समझने वाले हैं यहीं पे, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बोला 6 3 4 5 2, उसके बाद हमने कितना 15, अब आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये 15 है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल है बिल्कुल भाई, 3 का मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 7 21। अब हम यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये संख्या है, तो अब हम यहाँ पे ds लगा सकते हैं, यानी ds लगाने के लिए अब हम रेडी हैं। अब ds लगाएंगे तो हमारा ये 7 है, ये 2 है तो 9 हो गया, और ये 5 हो, ये 2 हो गया, तो 5 और 2 7, यानी जो हमारा ds आएगा ऊपर 7 होगा, यानी ऊपर कितना होगा 7 और नीचे कितना होने वाला है 5। और हमें क्या बनाना है इधर 1, तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 का, ऊपर करेंगे 2 का, तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी 5। जो हमारा ds आने वाला है वो कितना आने वाला है 5, यानी जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 5। यानी हम ऑप्शन के थ्रू बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो
डिजिटल सम 5 होगा। हमें ज़्यादा नहीं सॉल्व करना, 4 ऑप्शनों को पकड़ के आंसर कर देना है। अभी हम सॉल्व करवाएंगे। अभी हम जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट को सही तरीके से समझना है, लिखना है, समझना है, बार बार कंसेप्ट को बड़ी ध्यान से बड़े फोकस के साथ समझना और लिखना है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। रियलिटी, आप विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए कि क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, 100% सॉल्व होगा, बिल्कुल ये निश्चित ही है। ठीक है, मस्ट बी सॉल्व्ड। तो अभी तो केवल डिजिटल सम है, अभी तो बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले। डिजिटल सम, मल्टीप्लिकेशन, यानी जब मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो वो तो केवल हम देखते ही उड़ा देंगे क्वेश्चन को। हम तो केवल यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी रूल के बाद बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं किस तरीके से हमारा कंसेप्ट लगेगा। तो इस जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ये 3 कंसेप्ट के ऊपर हमने पूरा ये लेक्चर पढ़ा हुआ है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करके हल करना पड़ेगी, सॉल्व करना है। और फिर उसके बाद हमें ये रिजल्ट इसके, यानी इस जो डीएस इसका होगा वही डीएस इसका होगा। देखना किस तरीके से। अगर हम इसके डीएस की बात करते हैं तो ये क्या हो गया 9, और ये 6, 8 7 15, 15 का मतलब कितना होता है 8 7 15, 15 का मतलब होता है हमारा 6, और 6 में 6 जुड़ा तो कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब 3 प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 5 4 9 यानी 8 और 1 9, यानी बचा कितना 2, यानी 8 और 3 11, यानी 11 का मतलब होता है 2, यानी हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 2। यानी यहाँ पे बोला गया है अगर दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो दोनों संख्याओं का जोड़ उस संख्या, यानी जो उसका रिजल्ट निकलेगा उसका जो डीएस और इसका डीएस सेम होना चाहिए, तब ही हम पकड़ सकते हैं। यानी जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका डिजिटल सम और जो हमारा आंसर होगा उसका डिजिटल सम सेम ही होगा, सेम ही होगा। उसी प्रकार से चाहे वो माइनस हो, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे वो डिवाइडेशन हो, यानी चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे वो डिवाइडेशन हो, और चाहे वो प्लस हो, यानी उसका जो डिजिटल सम होगा वो सेम ही होगा। यानी जो रिजल्ट का डिजिटल सम और क्वेश्चन का डिजिटल सम सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लीकेशन लिखा, यानी यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे जो डिजिटल सम है, यानी दो संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो उस संख्याओं का गुणा प्लस आगे वाली संख्या का गुणा और उनका डीएस बराबर होगा दी गई संख्या का और जो सॉल्व करेंगे उस संख्या का। यानी जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका डिजिटल सम और जो रिजल्ट निकलेगा, यानी जो रिजल्ट है, यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम सेम ही होगा। यानी यहाँ पे जो रिजल्ट का डीएस होगा, जो रिजल्ट का डीएस होगा बराबर जो क्वेश्चन का डीएस होगा वो क्या होगा सेम होगा, सेम क्या होगा सेम होगा भाई। तो यहाँ पे देखो 5 5 और 3 8 और 2 10, यानी इसका 1 होगा। यहाँ पे 6 यानी ये 9 हट गया, 7 4 11 और 6 17 यानी 8 हो गया जी। तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम देखो, यहाँ पे जी 9 है, ये 3 है और ये 6 है, तो 9 हो गया, ये 5 हो, ये 4 हो गया, 9 हो गया और जी बचा क्या 8। यानी जो हमारा आंसर आया उसका डिजिटल सम 8 और जो हमारा क्वेश्चन था उसका भी डिजिटल सम 8। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया। हमने क्या किया, हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो आंसर और क्वेश्चन सेम है। उसके बाद यहाँ पे माइनस पे, यानी केवल समझने की बात है, चाहे वो माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, डिवाइडेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा डीएस वही काम करेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अगर दो संख्या को माइनस करेंगे तो उसका डीएस और इस संख्या को सोल्व करने वाले का डीएस क्या होगा, क्या होगा भाई बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो इसका 2, यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे देखो 8। तो अब देखो यहाँ पे 2 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 और यहाँ पे 8। अभी हमने पढ़ा क्या है कि अगर हमारा जो नंबर है वो माइनस आ जाता है तो उसमें हम कितना प्लस करते हैं 9 प्लस करते हैं। यानी -1 है, हम इसमें 9 प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आने वाला है, हमारा रिजल्ट 8 आने वाला है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा डीएस है। माइनस आती है तो +9 करना है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भाई 6 4 10 और 8 18, यानी यहाँ पे होने वाला है 0।
यानी 6 और 4 10 और 10 और 8 18, 18 का मतलब होता है 9, तो 9 को मानेंगे क्या, अगर 9 आएगी यहाँ पे तो 9 आएगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 9 है, ये 4 3 7 है तो ये 7, यानी 0 माइनस 7 बराबर यहाँ पे 9 हो गया, ये 7 4 11, 11 का मतलब कितना होता है 2, 11 का मतलब कितना होता है 2। अब यहाँ पे -7 है, अब -7 में क्या करेंगे, प्लस का 9 जोड़ देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा इसको सॉल्व करने के बाद, यानी इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसको जो हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट, अब जो हमारा हाँ यानी -7 और प्लस का 9, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर यानी जो हमारा डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। तो हमें यही 2, इसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम, देखो ये बार इक्वल है कि नहीं, इक्वल है बिल्कुल, यानी हमने प्रूव कर दिया, क्या हमने प्रूव किया कि जो हमारा आंसर है वो सही है। नेक्स्ट, सबसे पहले इसका डिजिटल सम कितना आया 2, इसका डिजिटल सम कितना आया 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब होता है 3। उसके बाद इसका डिजिटल सम तो हो जाएगा पूरा 9, क्योंकि 3 6 और 9 यानी पूरा 9, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा 9, और 9 का मतलब 0, तो यहाँ पे हमें 0 भी लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 2 और 2 4, यानी जो हमारा डिजिटल सम होगा इधर कितना होगा 6, माइनस 9 को क्या बनाएंगे 0, प्लस 4 बराबर, यहाँ पे हम ये क्वेश्चन मार्क यानी हमें ये फाइंड करना है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे डिजिटल सम इसका कितना होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम होगा 2। अब हमने देखा कि 6 और 4 कितने हुए, 6 और 4 हुए 10, और क्वेश्चन मार्क कितना, क्वेश्चन मार्क 2, तो यहाँ पे 6, अब इसका डिजिटल सम कितना होगा 1, इक्वल में हमें इधर ये 2 है तो ये नीचे आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा ये क्वेश्चन मार्क। और जब 2 नीचे हो, यानी जब नीचे 2 होते हैं तो हमें इधर क्या करना पड़ता है, 5 का गुणा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिजिटल सम 1 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर यहाँ पे भी 5 का गुणा और यहाँ पे भी 5 का गुणा, तो हमारा जो DS आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो हमारा डिजिटल सम आया वो कितना आया 5, यानी हमारा डिजिटल सम कितना आना चाहिए 5, यानी जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसका डिजिटल सम कितना आया 5, यानी हमारा इधर भी कितना आना चाहिए 5। तो हमने देखा जी 9 है, जी 9 है तो इधर 1, ये हमने बोला जी 9 है, जी 9 है, जी इधर कितना आया 5, हमने बोला जी 4 है, जी 5 है, जी 9 हो गया, 5 3 8 और 7 15, यानी जी कितना हुआ 6, तो यहाँ पे जी 5 है, जी 4 है, 9 हो गया, जी 9 है, तो इधर कितना डिजिटल सम आया 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो आंसर का डिजिटल सम है वो कितना आना चाहिए था 5, तो 5 किस में है, इसमें है, तो जी हाँ हो गया हमारा आंसर। यानी करना हमें कुछ नहीं था, हमें इतना सब ये लिखना नहीं है, यानी जो हमने ये लिखा है ना, ये जो रामायण लिखी, ये लिखने की किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है, हम ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी अंकों पर इतनी अच्छी जो डिजिटों पर पकड़ होगी तो हम इतना लिखेंगे थोड़ी, हम केवल मन ही मन में करेंगे। जैसे एक बार हम करके दिखाते हैं किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम करने वाले हैं, ये देखना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, किस तरीके से हमें देखना है। ये देखो, हम केवल यहाँ पे ऐसे इतना लिखेंगे, हमने देखा 2, इसका डिजिटल सम 2 है, इसका डिजिटल सम 6 5 11 12, 12 का मतलब 3 दूनी 6, यानी इसका पूरे का कितना 6, हमने बोला ये पूरा 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 6 में से 4 चला गया 2, यानी यहाँ पे माइनस है 0 है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ये 4 है, यानी ये तो पूरा 0 है, तो 0 है 0, और 6 और 4 कितना हुआ हमारा, 6 और 4 10, और 10 का मतलब कितना हुआ 1, और अब यहाँ पे हमारा कितना था क्वेश्चन मार्क और गुणा में 2, यानी हमारा जो 4, हमारा जो डिजिटल सम है वो कितना है 1, हमारा डिजिटल सम कितना है 1, वो 1/2 बराबर ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। हमने देखा 2 है तो हमें ऊपर करना पड़ेगा कितने का गुणा 5, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क निकलेगा वो कितना निकलेगा 5, हमें इतना देखना है। तो हमें इधर से पकड़ लेना है जी 9, यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे देखा जी 9, यहाँ पे आया 5, बस यहीं पे मार्क कर देना है कि जी हमारा आंसर है।
ओके नेक्स्ट। अब हमें सबसे पहले देखना है नीचे, हमने जो हमारा हर है यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें देखा हमने यार 9 है, जी 6 3 9 है 3 है। इसका मतलब है हमें इसमें एडवांस क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसका मतलब है जो ऊपर वाली संख्या होगी वो 100% 3 से डिजिबल होगी। हमें यहाँ नीचे से पता कर लेना है कि ये संख्या क्या इसमें 3 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल है। तो हमें देखा 9, तो 9 तो ये 0 हो गया, 6 3 9 9 0 हो गया, बचा क्या 3। इसका मतलब ये 3 की डिजिबल है यानी 3 से भाग होगा। इस संख्या में 3 से भाग होगा तो हम सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 बन जा यानी 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिरका 9। उसके बाद 3 एकम 3 3 तिरका 9 3 एकम 3 3 तिरका 9 3 5 15 3 5 15 3 तिरका 9 3 5 15 3 7 21 3 7 21 3 5 15। तो यहाँ पे 3 एकम 3 3 तिरका 9 2। सबसे पहले यहाँ पे हम पॉइंटर से संख्या को, हाँ अब हमें यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखो हमने देखा कि ऊपर जो यानी ये डिजिबल वाई कितने से है, 3 से डिजिबल है ना, 3 से डिजिबल। तो हम इसका मतलब है कि हमें इससे भी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। 3 बन जा 3 3 बन जा 3 यानी 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिरका 9। और यहाँ पे करेंगे 3 एकम 3 और बचा कितना 1। 3 एकम 3 3 तिरका 9 3 8 24 बचे कितने 2 यानी 3 6 18 3 नाम 27 और 3 5 15। बस खत्म, इतना करना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमने देखा कि 3 और 2 5 5 और 2 7 यानी नीचे कितना आया हमारा 7। ऊपर कितना आया, ऊपर आया भाई हमारा जी 9 कट गया, यहाँ पे जी 6 और 3 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, बचा कितना 5। और जब नीचे 7 होता है तो ऊपर नीचे गुणा कितने का 4 का, तो कितना आया हमारे रजिस्ट्रेशन 2 2 किस में है 5 5 3 8 1 9, तो ये 0 थे, इसका कितना आया 1। यहाँ पे 5 2 7 5 2 7 7 और 1 8 और 8 और 3 11 11 का मतलब इसका कितना आएगा 2। तो इसका कितना आएगा 9 और इसका आएगा 1, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 9 5 3 8 1 9। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 यानी ये। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि ये डिनोमिनेटर में होगा तो ये 24 है यानी इसमें 3 है, यानी हमें इसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा यानी 4 3 0 0 कितने भी 0 लगा लो यहाँ पे 24। उसके बाद यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 है 24 और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 3 3 8 है 24 3 एकम 3 हो गया, बस खत्म, इतना ही करना है। अब हमने देखा कि ऊपर का डिजिटल सम कितना हुआ, ऊपर का डिजिटल सम जी 9 है, ऊपर का डिजिटल सम 1 होगा, नीचे का डिजिटल सम 8 है, तो हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि हमें क्या बनाना है नीचे, हमें नीचे 1 बनाना है। जो क्लास है लास्ट तक देखना है, अपने आप समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमें इस कंसेप्ट को हर एक क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हुए और सॉल्व करना है। यानी कंसेप्ट को किस तरीके से हमें लगाना है, किस तरीके से उसे सॉल्व करने के बाद हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर अप्लाई करना है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रेशन 1 हो गया, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 8 आएगा। हमने देखा 8 कैसे आएगा, 6 5 11 11 2 13 13 2 15 यानी इसका कितना आया 6। और यहाँ पे कितना आएगा 6 4 10 यानी इसका आया 1। और यहाँ पे कितना आएगा 6 4 10 10 और 7 17 यानी इसका आया 8। और यहाँ पे कितना आया 6 4 10 10 और 8 18 यानी इसका आया 9। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, जी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगर हम 15 का मल्टीप्लाई 18 में करते हैं, देखो अब भाई मल्टीप्लाई का भी कॉन्सेप्ट है करने का। हम क्या करेंगे, अगर हमें 15 का मल्टीप्लाई 180 में करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 का गुणा 1 में करेंगे। 1 में करेंगे तो 15 1 हम 15 यानी कितना हो जाएगा 15। और इसके 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 0 चिपका देंगे। तो हमें लिखना नहीं, हमें दिमाग में लिखना है 1500। और 15 का गुणा 8 में करेंगे तो 15 8 120। 120 का मतलब 1 और 0 यानी 8 के बाद 1 डिजिट है, तो 120 में 0 चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा 1200। और 1200 1500 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2700 यानी ये हो जाएगा 27। यानी इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2700 माइनस 12 दूनी 24 यानी 240। और अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 अट्ठे 112 14 अट्ठे 112 प्लस
यहाँ पे आ जाएगा 110। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे माइनस करेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 27 से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 2500 में हम जब 40 को माइनस करेंगे तो हम आ जाएगा 2460। तो 2460 और यहाँ पे कितना हुआ 11 12 1230। अब हमने इसमें डायरेक्ट डिजिटल सम क्यों नहीं लगाया, इसका रीजन, अगर हम डिजिटल सम लगाते तो हमें पता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें हमें क्या मिल रहा, उसमें हम मिल रहा 3। इस वजह से अगर हम लगाते इसमें डिजिटल सम तो हमारा काम नहीं करता, हमारा रिजल्ट नहीं आता, हमारा आंसर नहीं आता। तो इसी वजह से हमने इसमें डायरेक्ट डिजिटल सम नहीं लगाया और इसमें एक स्टेप लिखने के बाद अब हम डिजिटल सम, मतलब पहले हम इसे डिवाइड करेंगे फिर डिजिटल सम लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखा कि 3 2 5 1 6, और 6 को कैसे लिख सकते, 3 गुणे 2 लिख सकते ना, 3 गुणे 2। इसका मतलब है इसमें क्या है, इसमें 3 है, तो इसका मतलब है हमें इसे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। 3 चौको 12, 3 एकम 3 0, 3 8 24, 3 दूनी 6। अब डिजिटल सम लगा दो, अब लग जाएगा 820 बटे में 41। तो हमने डिजिटल सम लगाया, ऊपर तो 8 2 10, 10 का मतलब 1, और नीचे लगाए तो कितना 4 1 5। तो जब नीचे 5 होता है तो हमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया 2। तो 2 किस में है, इसमें 4 है, ये नहीं है। इसमें कितना है 7, तो ऊपर नीचे कितने का गुणा करेंगे 4 का, तो इधर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये 7 है, ये कितना है 7। तो जब 7 होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 4 का गुणा करते हैं, तो ये 4 है, यानी ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा डिजिटल सम 1 और ऊपर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद ये 5 है, तो ऊपर नीचे हम क्या कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो इतना आ जाएगा हमारे इसका डिजिटल सम 8, और इसका डिजिटल सम कितना है 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा 2। इस तरीके से हमें इस कंसेप्ट को लगाना है, लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखते रहना है किस तरीके से और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, समझना है, एक एक बारीक पॉइंट को समझना। क्योंकि अगर आप एकदम नोविस पर्सन हैं, एकदम नए हैं, तो आपके लिए रियलिटी में ये बहुत बहुत बड़ा कंसेप्ट होने वाला है, क्योंकि इस कंसेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पूरी अर्थमेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो ये केवल डीएस कंसेप्ट है, अभी तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में पूरे सीरीज बताई थी अभी तो वो हुए ही नहीं, अभी तो केवल एक शुरुआत है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है भाई। नेक्स्ट, तो इसमें हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम, ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा का क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो भाई, अगर ये एक्स है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, इधर हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये क्वेश्चन आया है, अगर हम इस एक्स को भाग इसमें लगाते हैं, यानी रियलिटी में लिखा कैसे था, ये लिखा हुआ ऐसे था, कैसे लिखा था, ये ऐसे ही लिखा था, लिखा था क्या, बिल्कुल भाई ऐसे ही लिखा था। हमने इसे सॉल्व किया, ऐसे लिख दिया, तो हमने क्या किया, हमने इसे इस तरीके से लिख दिया। इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे लिखा हुआ था, हकीकत में ये लिखा था ऐसे, यानी रियलिटी में अगर सही तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता तो ये लिखा था x + 1/x = 4y 1/4, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है 4, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4। यानी हमें सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो समझना ये होता है कि जो x की वैल्यू ये होती है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर ही होती है, यानी इस x की वैल्यू 4 ही होगी, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, यानी ये समझने वाली बात होती है। तो अलजेब्रा में देखेंगे किस तरीके से है, यहाँ पे भी इसका अपना खुद का कंसेप्ट होता है। तो x = 4 है, तो कुछ नहीं करना हमें, इसमें केवल क्या करना है 4 को पुट करना है। हम पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64। तो हमें ये अगर किसी जैसे किसी पे भाई 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 का क्यूब ही नहीं कर पाता तो उसके लिए क्या करना, तो वो केवल पुट करे, यानी यहाँ पे 4 x की जगह कितना लिखिए 4 और उसकी पावर कितना 3,
प्लस 1/4 अब इसे सॉल्व करना है। अगर हम 4 करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है 64 प्लस 1/64। 4 चुको 16 चुको 64। अगर इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे तो कितना आएगा 1 और 1 है तो इसका डिस्टेंस हम टोटल निकलने वाला है कितना 2, यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 2 होगा। हमने देखा कि इधर पे 1 है, यहाँ पे कितना है 4 3 7 और 1 8, इसका डिस्टेंस हम 8 होने वाला है। इसका डिस्टेंस हम कितना होने वाला है 2, इसका डिस्टेंस हम कितना होने वाला है 7, नहीं इसका डिस्टेंस हम कितना होगा 7/7 तो हमें ऊपर नीचे कितने का गुणा करना पड़ेगा 4 का, तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 7 चौको 28 होता है और 28 का मतलब 1। और यहाँ पे 6 4 10 यानी 1 और 7 दोनों, यानी इसका डिस्टेंस हम कितना होने वाला है 5, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें चाहिए कितना है 2, हमारा 2 किधर है भाई, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा ये 2। यानी अगर रियलिटी में इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर डिजिटल सम से करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो डिजिटल सम बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होने वाला है। हमें उस क्वेश्चन की कैटेगरी समझनी होती है कि किस तरीके से हम इस डिजिटल सम को लगाएं, कैसे अप्लाई करें, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। चलो तो हमें सबसे पहले नीचे देखें, हमें सबसे पहले क्या, अगर क्वेश्चन देखता है तो नीचे देख रहा है, नीचे देखना है और नीचे देख करके पता लगाना है क्या इसमें 3 या 9 है। क्या हमने देखा इसमें ना तो 3 है ना 9 है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 है, तो हमने समझा ये 8 और 4 12 यानी ये 3 हो गया, वो 8 5 13 13 और 3 16 यानी ये 7 हो गया। यानी 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करते हैं तो आ जाता है 3 और बटे में आ जाता है इधर पे 2, यानी ऊपर नीचे हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5 का, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 5 और 3 15, 15 का मतलब होता है 6, यानी जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 6। इधर पे कितना आंसर है 3 दूनी 6 1 7, यानी इधर पे 7 है। यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, यहाँ पे आंसर आने वाला है हमारा 6, यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है 4 3 7 1 8, यहाँ पे आंसर आने वाला है 9। यानी हमारा जो डिजिटल सम कितना होना चाहिए, हमारा डिजिटल सम होना चाहिए 6। 6 किसमें है भाई, इसमें है जी, हमारा आंसर है। नेक्स्ट, यदि राधा ने 6 साड़ियाँ 2275 रुपये की औसत मूल्य से खरीदी, यानी एवरेज, यानी एक साड़ी का मूल्य कितना है 2275, तो 6 साड़ी का मूल्य कितना हो गया भाई, तो 6 गुणे 2275 ये हो गया 6 का मूल्य खरीदी, तो ये 6 का मूल्य हो गया। यदि उसने 4 और साड़ी 2750 रुपये के औसत मूल्य से खरीदी, यानी उसने 4 और खरीदी भाई, यानी 4 गुणे 2750, यानी उसने 4 और खरीदी, यानी ये, यानी 4 एक की जो एवरेज मूल्य है वो 2750 है, 2750 है। तो यहाँ पे 4 का 2750 गुणे 4, उसने बोला है कि देन फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल साड़ी, यानी टोटल साड़ी कितनी है 10, इनका क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालना है। हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। अब अगर हमें रियलिटी में सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन अगर हम इसमें डिजिटल सम लगाते हैं तो ये एकदम बहुत ही आसान होने वाला है। देखो 7 और 2 9, तो ये हो गया 0, 5 और 2 7, तो 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और 42 का मतलब होता है 6 प्लस यहाँ पे 7 और 2 9, ये हो गया 0, और यहाँ पे 5 चौको 20, और 20 का मतलब कितना होता है 2, और नीचे आ जाएगा कितना 1, तो हमारा जो आंसर कितना आया 8, यानी जो आंसर होगा हमारा जो DS आया वो कितना आया 8। तो 8 हमारा किस में है, वही आंसर है, जिसमें 8 है वही आंसर है। यानी हमने देखा ये 6, हमने देखा ये 5 है, ये 4 है, तो ये हो गया 0, और ये कितना है 6 और 2 8, यानी इसका कितना आया 8। यहाँ पे 6 4 10 और 2 12, 12 का मतलब कितना होता है जी 3, इसका आया 3। उसके बाद यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 का मतलब होता है 4। उसके बाद 5 4 9, यानी इसका होता है 2। यानी जो हमारा आंसर है ना तो ये है, ना ये है और ना ये है,
और हमारा आंसर क्या है, इस तरीके से हमारा आंसर 2465 रुपया, यानी जो हमारा डिजिटल सम है हमें 8 मैच करना था, हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अप्लाई करना है। हमें डीएस कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बाकायदा अच्छी नोटबुक तैयार करना है, कॉन्सेप्ट को लिखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट 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 ओके, तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा, इस तरीके से हमने आज डीएस कंसेप्ट को समझा, क्वेश्चनों में लगाया, अप्लाई किया, और अब हम जो आगे क्लास आने वाली है उस क्लास में कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। डिजिटल कंसेप्ट को समझना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर रियलिटी में से समझ लिया तो आपके एग्जाम में और जो क्वेश्चन है उसके लिए बहुत ही हेल्प होने वाली है इस कंसेप्ट के थ्रू। तो बार बार एक ही रिक्वेस्ट, कंसेप्ट को समझना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसी से ही इस कंसेप्ट को डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद और भी कंसेप्ट हैं, धीरे धीरे हम एक दूसरे की कड़ी बनाएंगे। यानी अभी तो कुछ एक ही क्वेश्चन में 2-2, 4-4 कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, उसी में डीएस लगेगा, उसी में मल्टीप्लिकेशन लगेगा, उसी में यूनिट डिजिट लगेगा, उसी में रिमाइंडर थ्योरम सब लगा देंगे उसी में। तो एक एक से पढ़ना, एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को लिखना है, पढ़ना है, समझना है। अगर किसी भी तरीके का किसी भी स्टूडेंट को डाउट आता है, समझ नहीं आता है, तो उसे कमेंट करना है, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा, ताकि हम भी आपकी प्रॉब्लम से अवगत हों, हमें भी समझ आए कि इस तरीके की समस्या है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, हमें समझ नहीं आने वाला। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के अलावा हम और दूसरे कंसेप्ट को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम डिजिबिलिटी रूल, ऐसे डिजिबिलिटी रूल जो आपने पढ़े तो हैं, क्या ऐसे पढ़े हैं? अगर ऐसे पढ़े हैं तो निश्चय ही आपको हर एक क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से सॉल्व करने के लिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा। यानी जो डिजिबिलिटी रूल है, जो डिजिबिलिटी रूल पढ़ाए जाएंगे वो ऐसे पढ़ाए जाएंगे कि जो अभी तक आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि जो डिजिबिलिटी रूल हम पढ़ने वाले हैं वो डिजिबिलिटी रूल केवल हम क्वेश्चन को देख करके हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से, इसमें कितने मल्टीपल हैं और किस चीज़ का मल्टीपल है, वही हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा। क्योंकि 4 ऑप्शन हमारे पास सामने ही शो होते हैं, जिसमें से एक हमारा आंसर हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इसमें ऐड करना होगा, सपोर्ट करना होगा, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत कर सकें, नया नया कंटेंट बना सकें। और जल्द ही आपको टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ की लिंक मिलेगी वीडियो पे, वहाँ पे जा कर के ज्वाइन हो जाना है। कोई भी अगर आपको लगता है कि हमें इस तरीके से सेंड करना है, आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। और मैथ के बाद इसी तरीके से इंग्लिश की शुरुआत भी होने वाली है। थोड़ा मैथ की कंसेप्ट को हम थोड़ा फिनिश कर लें और उसके बाद इंग्लिश की इसी तरीके से इंग्लिश की कंसेप्ट को शुरू करेंगे। तो देखते रहिए यूनिक कंसेप्ट हब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।